है विपक्ष लगाता रहता है, लेकिन दिनेश जी तो फिर ये सब क्या है जो ये बात यहां पर हो रही है कि हम एक बार आ जाएं, हमारी सरकार एक बार आ जाए तो फिर हम मोदी जी को जेल में डाल देंगे, या फिर दीदी जिस तरीके से यहां पर कह रही हैं कि भैया वो तो 26 अप्रैल तक ही है केंद्र बल, उसके बाद जब वो चली जाएगी तब तो आपको हमारे ही पास आना पड़ेगा। ये क्या चीजें हैं? विपक्ष के पास भी तो मुद्दा नहीं है ना। हिमानी जी देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। हाँ, इसमें 3 मुख्य बातें हैं जो आप पूछ रही हैं। सबसे पहला बंगाल का रेफरेंस में, बंगाल के संदर्भ में इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी और उनके लोग धमकाते फिरते हैं और सारी अब विपक्षी दलों को चुनाव लड़ना भी मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जितना मिसयूज आज़ादी के बाद सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का बीजेपी राज में 10 साल में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये बात भी माननी पड़ेगी। जितना धमकाना पुलिस फोर्सेस में अफसरों को, आईएएस अफसरों को धमकाना, डिप्टी कलेक्टर्स को धमकाना बीजेपी के लोग करते हैं लोकल लेवल पे, कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में पहली बार देख रहे हैं 50 साल में। तीसरी बात, जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी खुद धमकाते हैं। अच्छा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, भ्रष्टाचारी को सबको अंदर कर दूंगा। तो भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे हैं ना सर? अंदर किया नहीं, तो भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे हैं, आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? अरे उनपे भ्रष्टाचार के आरोप थे ना। हाँ। भ्रष्टाचार के आरोप थे ना। प्रफुल्ल पटेल को अंदर किया नहीं, छगन भुजबल को अंदर किया नहीं, वॉशिंग मशीन तुमने लगा रखी है, मछली की बात करते हो शर्म नहीं आती है? एक प्राइम मिनिस्टर मछली की बात करता है, उसको पता नहीं है कि ये त्योहार के दिनों में 12 ऐसे मुख्य समुदाय हैं पूरे देश में जो मछली की पूजा करते हैं, फिश ईटिंग कम्युनिटीज में। हाँ। इनको इतिहास नहीं पता इस देश का। हाँ। इनको इस देश का बैकग्राउंड नहीं पता। तभी तो कह रहे हैं वो इस देश को मछली तभी और यहाँ पर ये ठीक बात है, यहाँ पर मछली खाने की बात हो रही है, मछली खाने की बात हो रही है, उसकी पूजा की बात नहीं कर रहे वो। मछली खाई जाती है पूजा में। अवस्थी जी कुछ कह रहे, फिर मैं आ रही हूँ संजय जी, आ रही हूँ 34 साल में बंगाल में क्या हुआ थोड़ा बोलेंगे मेरे भाई साहब? 34 साल में बंगाल में क्या क्या घटना घटा तो थोड़ा बोलेंगे? नानूर में एक दिन में नानूर में 11 आदमी को गनहत्या ही हुआ था। इसने सिंगूर में पुलिस को बुलेट से गोली में मारा जाता। सिंगूर में एक महिला बच्चे को साथ में बलात्कार करके उसको जलाया गया था। इसको जानकारी होना चाहिए। खुद ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग में बालों से पकड़ के खींचा गया था। नहीं, किस तरह से खुद ममता बनर्जी को खींचा था इनकी पार्टी ने, दिनेश वार्ष्णेय की पार्टी ने। फाड़ दिया गया था 4 साल का बच्चे को नंदीग्राम में निताई में गोली करके हत्या कर दिया गया था। निताई में गोली करके हत्या कर दिया था। आपको मैं और बताता हूँ, कोई आदमी लोग चाय का दुकान में बैठे खुद ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग में जिस तरीके का व्यवहार किया गया था, आज उस कारण से पश्चिम बंगाल में वेरी बिग जीरो है। इसको इतना घटना पूरा वाम मोर्चा कहीं नजर नहीं आता। कम्युनिस्ट जो है वो संघ सरकार जी का समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए इनको बधाई बनती है। अरे भैया, किसी भी हिंसा का मालूम है, किसी भी वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। समर्थन मैं नहीं करूंगा, आप करते रहिए अपनी स्वार्थों में, आप करते रहिए, संजय सर आप करते रहिए। पंजाब में क्या हुआ? अमित शाह के बयान को संजय सरकार कह रही कीजिए उसकी निंदा। अमित शाह के बयान की कीजिए निंदा। हिम्मत नहीं है आप अमित शाह के नाम लेने से आप डरते हैं। नहीं बोला ना कोई। नहीं तो संजय सरकार कह रहे हैं ना, अमित शाह के नाम लेकर कह रहे हैं, उनका बयान है। बोलिए ना, अमित शाह के नाम लेकर बोलिए ना, बोल रहे हैं। लेकिन सर देखना होगा ना, ये समझना होगा। कह रहे हैं अमित शाह के नाम लेकर को जवाब मैं देता हूँ। दिनेश वार्ष्णेय जी ने कहा उनको मालूम नहीं है कि खुद ममता बनर्जी जिस हिंसा का शिकार होती रही हैं वाम मोर्चे की सरकार में, वो अद्वितीय है। वो ऐसा कभी किसी और के साथ नहीं हुआ। राइटर्स बिल्डिंग में बाल पकड़ राइटर्स बिल्डिंग में उनको बाल पकड़ के खींचा गया। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा कोई ऐसा नहीं है जहां पर मुझे चोट ना लगी हो। लेकिन दिनेश वार्ष्णेय जी, आज आप प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं, जिस दिन वो सीताराम येचुरी जी और आपके डी राजा जी प्रफुल्ल पटेल के साथ इंडी गठबंधन की बैठक में बैठे थे, उस दिन आप नहीं कहते भाई ओए तू बात सुन, प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी है, बाहर निकल यहां से।
ये तो कब था? उस दिन ही कहा था। जो आपने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। आपने रख रखा। अरे नरेंद्र मोदी ने कहा था ना। आपने ड्राई अरे अजीत पवार का नाम लेके किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि इंडिया गठबंधन में किसी ने कहा था? आपने वो ड्राई क्लीनिंग कर रखी। इंडिया गठबंधन में से किसी ने नहीं कहा था। अजीत इंडिया पवार को, गठबंधन में से अजीत पवार जब तक उद्धव ठाकरे के साथ आपने कहा था, हेमंत बिस्वा शर्मा को किसने कहा था? हेमंत बिस्वा शर्मा को किसने कहा था? आपने कहा था। सरकार से बाहर आ गए, आपने कहा था। वो भ्रष्टाचारी हो गए। बताइए। यह है देश के दर्शकों, सुन लो। ठीक है, वो अजीत पवार भी और प्रफुल्ल पटेल भी इंडी गठबंधन की बैठक में बैठे थे वहां पे मुंबई में, और ये सब उनको माला पहना रहे थे। तब वो नहीं थे, तब वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। ये मसला क्या है, उधर क्यों चले गए, ठीक है, इसलिए है ये। ठीक है। लेकिन उधर वाले भी तो ले ही रहे ना सभी को, वैसे आरोप लगाए, लेकिन एक एक कर आओ, तुम भी यहाँ पर आओ, तुम भी वहाँ पर आओ। वॉशिंग मशीन की बात क्यों? हमारे यहाँ कोई वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन की बात क्यों? कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। हाँ। वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखी है। उसमें नोट मिले और थे? मैं कहना चाहता हूं, अवस्थी जी भूल गए, अच्छा, नोट भी रखते हैं जिस वॉशिंग वाम मशीन में? मोर्चे के ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय नोट तो मोर्चा और तुमने वाम लिया मोर्चे की इलेक्ट्रल बॉन्ड सरकार को इन्होंने तुमने 89 नोट में लिया। समर्थन। आ रही हूँ दिनेश जी, आ रही हूँ। धंधा किया तुमने। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, प्रधानमंत्री बनवाया था। जब बोफोर्स वाली बात की थी, राजीव गांधी पे, कांग्रेस पे, इन्होंने जब एक-एक कांग्रेस कर, हार गई प्लीज थी, एक-एक कर। मिला था कांग्रेस आपको बोफोर्स जब कांग्रेस चिट मिला था। जब कांग्रेस हार गई थी, एक एक कर अपनी बात रखें, एक एक कर अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट जाने की जब बोफोर्स कांड हुआ था, बैठ गई। जब बोफोर्स कांड हुआ था, दुनिया में सबसे बड़ा झूठा कैंपेन चला है बोफोर्स के नाम पे। हमने नहीं, वो आपके खराब हो गए। आपके कांग्रेस के मंत्री थे, वो क्लीन चिट कांग्रेस के ही मंत्री थे, वो मना कर दिया, कांग्रेस के ही चलाया जा मंत्री थे। सकता। राजीव कोई गांधी आरोप की नहीं है। सरकार में रक्षा मंत्री आपने थे, और वित्त आपकी मंत्री थे। अच्छा सुनिए ना, दुष्यंत जी, आप पानी पी लीजिए तब तक। दुष्यंत जी, मैं वापस उस पर लौट रही हूँ जिस पर बात कर रहे थे अमलेंदु जी। ये एक फांस आपकी निकलती नहीं है कि दूसरी फांस शुरू हो जाती है। अब उसकी भी चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है। जब एक बार राहुल गांधी जी ने और लालू जी ने मटन बनाया था, वो वाला वीडियो वायरल हो रहा था। अब इसकी बात यहां पर हो रही है, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर नवरात्रे चल रहे हैं, आप ऐसे टाइम पर, कभी सावन का महीना था, नवरात्रे चल रहे हैं अभी, आप उस टाइम पर ये जानकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं। ये कैसा आईक्यू टेस्ट हुआ भाई? चाहे भले ही वो 8 तारीख का 9 तारीख का वीडियो रहा हो, लेकिन उस पर आप चिढ़ाई तो रहे ना। अगर आप इस टाइम पर वीडियो वो जारी करते हैं तो देखिए हिमानी जी, चिढ़ा रहे थे वो चिढ़ गए। हाँ जिनको चिढ़ा रहे थे वो चिढ़ गए, और क्या, यही तो है। हाँ, भाई मोदी जी को चिढ़ा रहे थे, मोदी चलो जी चिढ़ मान गए गए। कि चढ़ा रहे थे। हाँ, तो मोदी जी को चिढ़ा ये रहे थे। हिंदू समाज को चढ़ा रहे सर थे। जनता के बीच क्या ये मैसेज हिंदू जा रहा है? समाज को चिढ़ा रहे थे। मान लिया आज अमलेंदु उपाध्याय ने संतराक्षी ये को चिढ़ा रहे हिंदू थे। समाज को चिढ़ा रहे थे। हिंदू समाज को नहीं, आज मोदी जी को। ये इनको मान लिया आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। आज सार्वजनिक रूप हिंदुओं से के इन्होंने ठेकेदार मान नहीं है। लिया अच्छा, कि हाँ हम हिंदुओं के चिढ़ा रहे ठेकेदार हैं। नहीं है। हिंदुओं से आपका कोई लेना देना मान रहे थे सनातनियों को हिंदुओं चिढ़ा से रहे आपका थे। कोई लेना देना नहीं इन्होंने है। मान लिया। हिंदुओं को बीच में मत लाइए। मान लिया आज। हिंदुओं को बीच में मत लाइए। आज आप लोग सच जुबान पे आ हिटलर के गया। पुजारी हैं। जब लेकिन झूठ सुनिए ना बोलने में सर, दम पाया। जब भी कुछ इस तरह के मौके होते हैं, जब भी हिंदुओं कुछ की इस बात तरह मत के कीजिए। मौके होते हैं, कम से कम उस वक्त तो वर्जित होता है ना। मतलब वो घर पर तो नहीं आता है ना, बनता तो नहीं है, और आप उसकी बाकायदा वीडियो इस तरीके से डाल रहे हैं, तो ये ठीक बात है ना। आप उसी समाज को तो एक मैसेज दे रहे हैं। अभी वो सनातन से वो निपट भी नहीं पा रहे हैं, एक के बाद एक किस तरीके से देखिए ना उनके विकेट गिर रहे हैं। अब दूसरी बार अगर इस तरह के वीडियो आ जाएंगे तो उसका क्या असर होगा? ये मतलब खाने का वैसे तो कहते हैं कि ये पर्सनल है, अगर खाना पीना तो उसको दिखाने की जरूरत क्या थी? अगर जो मर्जी खाए, ये आजादी है, तो उस खाते हुए को दिखाने की जरूरत क्या थी? एक बार दुष्यंत जी